हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 1 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिनमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द एलिमेंट्स विच सप्लाई एनर्जी टू द नेटवर्क आर नोन एज एक्टिव एलिमेंट्स। जो हमारे एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वोल्टेज को प्रोवाइड कराते हैं। इसके एग्जांपल कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें बैटरीज, डीसी जनरेटर एंड एसी जनरेटर। जनरेटर के बारे में हम तो जानते ही होंगे कि जनरेटर हमारी करंट को फ्लो कराने में हेल्प करता है, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को फ्लो कराता है। द कंपोनेंट विच आर स्टोर एनर्जी एज नोन एज पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट्स हमारे वो होते हैं जो एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज में लाए जाते हैं। इसके एग्जांपल हैं रजिस्टर एंड कैपेसिटर। अनदर टॉपिक इज हमारा लीनियर सर्किट एंड नॉन लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड द पैरामीटर ऑफ दिस सर्किट आर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। और इसमें एक पॉइंट और भी है कि इसके पैरामीटर को हम चेंज नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज एंड करंट के फॉर्म में। और जो हमारा नॉन लीनियर सर्किट होता है उसके पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द करंट एंड वोल्टेज। हमारा अनदर टॉपिक इज यूनिलेटरल एंड बायलेटरल एलिमेंट। तो यूनिलेटरल एलिमेंट हमारे होते हैं जो एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हुज कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड ए बायलेटरल एलिमेंट। जो हमारे बायलेटरल एलिमेंट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी सेम होती है विथ आइदर टू द डायरेक्शन के फॉर्म में सेम होती है। इसका एग्जांपल है द डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन कैन बी मेड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इक्वली आइदर डायरेक्शन। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम करंट को इक्वली फॉर्म में फ्लो कराते हैं एक सेम डायरेक्शन में। एंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हुज कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी आर नॉट सेम और चेंज द डायरेक्शन इट्स ऑपरेशन। जो हमारे यूनिलेटरल एलिमेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन भी सेम नहीं होती है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें हम देखते हैं द डायरेक्शन फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। इसके डायग्राम में भी मैंने शो किया है कि एक सर्किट में हमने फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन को स्टोर किया है जो एक कॉपर स्ट्रिप में स्टोर है। इसमें हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर एंड वोल्टेज को लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी की ओर मूव करते हैं। जो फिगर में दिखाया भी गया है कि ये हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकल प्रेशर पड़ने पर माइनस से प्लस की ओर मूव करते हैं, जिनमें कंजर्वेशन सर्किट को में रिप्रेजेंट किया गया है। और इसकी यूनिट होती है I = Q/T। Q हमारा कूलॉम्ब होता है और T हमारा सेकंड होता है। अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें हमारा पहला जो टाइप होता है इसका स्टडी करंट। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट चेंज विथ टाइम और कॉल्ड एज स्टडी करंट। जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो एक तरह से कांस्टेंट होता है, जो टाइम और करंट के फॉर्म में चेंज नहीं होता है, जो इस डायग्राम या ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। इसका जो नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है वेरिंग करंट। When the magnitude of current changes with time। जो इसमें इसका मैग्नीट्यूड होता है वो करंट की फॉर्म में तो चेंज नहीं होता, बस टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज होता है। अल्टरनेटिंग करंट। एन अल्टरनेटिंग करंट इज वन whose magnitude change continuously with time and direction change perpendicular। बेसिकली इसका फिगर इस प्रकार है कि इसमें जो टाइम और करंट होती है वो परपेंडिकुलर चेंज होती रहती है। एक ये डायग्राम हमारा साइन थीटा का भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। द रेट एट विच वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जो हमारी इलेक्ट्रिक पावर है वो रेट वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट और टाइम पे डिपेंड करती है। इसका फार्मूला भी है, ये होता है इलेक्ट्रिक पावर = वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइड बाय टाइम। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं P = वर्क/T। वर्क का फार्मूला हमारा होता है VIT/T। T से T हम कैंसिल कर देते हैं और VI हमारा जूल प्रति सेकेंड निकल कर आता है। और वर्क का फार्मूला हमारा होता है V × Q। V
क्यू की जगह हम वी आई टी को लिख सकते हैं, क्योंकि कूलम इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है। और ऐसे ही हमारा जो वर्क का फार्मूला, वो पावर का फार्मूला होता है, वो P इज इक्वल टू वी आई होता है, जिसमें हम वी की जगह आई आर लिख सकते हैं ओम के नियम के हिसाब से, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी था। तो आई स्क्वायर इंटू आर, जिसको हम वी स्क्वायर अपॉन आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस प्रकार से थे। ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम में डायरेक्ट ही 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड थैंक यू सो मच।